टिंडर इन रियल लाइफ। एग्जैक्टली गाइस, टिंडर एक डेटिंग ऐप हुआ करती थी, ठीक ना। एंड वो गाइस यूएसए की ब्रांड है एंड कंपनी वही की है, ठीक, जिसे 2012 में स्टेबलाइज करा गया था। इवन गाइस ये काफी लोगों को एक दूसरे से मिलाया करती थी, लेकिन अब शायद से उस पे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से गाइस वहां पे काफी बड़ा गैप हो गया था। एंड उसी गैप को फुलफिल करने के लिए एक फॉरेन यूट्यूबर टिंडर इन रियल लाइफ करके काफी ओरिजिनल थिंग ना ऑथेंटिक वे में लोगों को एक दूसरे के यानी कि एक मॉडल हुआ करते थे एंड इसके बहुत से लोगों को बुलाते थे, लाइक गर्ल्स है तो बॉयज एंड बॉयज है तो गर्ल्स, ठीक ना। तो उन लोगों को वहां पे मीटअप करवाते थे, जो भी वहां पे पसंद आया करता था उसे गए रियल लाइफ में हुआ करता था, ठीक ना। This is unreal. Is that how we started it? Oh. Yeah, fair. Makes sense. Are you okay? Hello, I'm Harry. I'm 23. I use this video idea because I want to beat you like a dead horse. लेकिन फाइनली इंडिया में इसी चीज को कॉपी करके एक ऐसे क्रिंज वे में यहाँ पे प्रस्तुत करा गया है, जिसे देखने के बाद आप लोग भी बोलोगे प्रेजेंटिंग द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर एलन चौधरी। जी हाँ, एलन चौधरी एक ऐसा बंदा है जो कि गाइस उस फॉरेन यूट्यूबर यानी कि टिंडर के जो रियल लाइफ वाले वीडियो होते हैं इस तरह से इंडिया पे लाया है कि गाइस फॉरेन यूट्यूबर भी सोच रहे होंगे कि जब बेइज्जती है, जिससे गाइस पूरा मीनिंग ही चेंज हो चुका है। इस ऐप के थ्रू लोग मिला करते थे, लेकिन गाइस अब इस टिंडर इन रियल लाइफ करके जो वीडियोस वगैरह आते हैं वहां पे गाइस सिर्फ गालियों को बौछारा देखने को मिलता है। इस वीडियो को जैसे आप लोग देखोगे तो आप लोग भी बोलोगे कि ये क्या बवासीर है। बेसिकली जितने भी नल्ले बेरोजगार होते हैं उसे अब एलन चौधरी पैसे दे के अपने शो पे बुलाते हैं एंड थोड़े बहुत भाव दे के अपने शो पे लड़कियों से रिजेक्ट होने के लिए बुलाते हैं। ये बेरोजगार साले मुंह उठा के चले भी जाते हैं। चलो जाने तक तो ठीक है, इम्प्रेस करने तक भी ठीक ही है, बट ये लोग जो लाइन्स यूज करते हैं वो खुद से बना के लाते हैं या फिर एलन चौधरी उसे अपना स्क्रिप्ट पकड़ाते हैं, उसे रटवाते हैं एंड उसके बाद शो के नाम पे वहां पे जो मनसू बोलवाते हैं। सपोज आप एक लड़की हो एंड किसी लड़के से डेट करने के लिए जाते हो, ठीक ना, तो आप उस लड़के को क्या बोलोगे? मैं आपके मुंह में पेशाब कर दूंगी। I want to pee in your mouth. समझे इसका मतलब? अगर मैं तुम्हारे मुंह के अंदर पेशाब करना चाहूँ तो रेडी हो? क्यों? ये भी तो होता है डॉम में। डोमिनेटिंग में होता है ये। लड़के ऐसे भीख मांगते हैं कि करो। तो मजाक से हटके मेरा बस चले तो मैं उसका मुंह। मजे की बात तो ये है कि एलन चौधरी इस क्लिप को बेसिकली दिखा भी रहे हैं एंड इसे कई शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर रहे हैं कि सोचो इसका माइंडसेट देखो यार। व्यूज के चक्कर में लोग क्या से कुछ भी करके दिखला देते हैं। अरे यार जब इस क्लिप में कुछ गलत शब्द का प्रयोग करा गया तो उसे एडिट करके हटा दो ना यार, उसे अपलोड करने का क्या ही मतलब बनता है। अपने एडिटर को तो इतना तो आप कह ही सकते हो, लेकिन हाँ एक बात तो यहाँ पे है, अगर ये काट देता तो क्लिप नहीं करते इसके, एंड क्लिप नहीं करते तो हो सकता है कि इस वीडियो में व्यू नहीं आते, ठीक ना। एंड कुल अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो सराउंडिंग है वो पॉइंट यही है कि व्यूज लाने के लिए कुछ भी दिखलाओ, व्यूअर्स देखते भी हैं। इसके डेवलपर भी सोचते होंगे कि हमने ये एप्लीकेशन दो लोगों को जोड़ने के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है और ये लोगों को सिंपली से अलग अलग करने में अड़ा हुआ है कि साथ में कोई मत रहो। दूर खड़ी हो पास तो आओ। वाह 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 वाह, फिर से बोलो जरा। दूर खड़ी हो पास तो आओ। खड़ा है मुंह में से लो। ची ची ची, इतना बुरा भी नहीं बोलना था यार। मगर क्यों? दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। रन। और एलन चौधरी बोल रहा है पीछे से भाग 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 भाग। अरे यार आपके शो पे आए हुए हैं एज ए गेस्ट, मॉडल जो भी है आप एक गेस्ट ही मान सकती हो, ठीक ना। उसके साथ ये अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है, आप बोल रहे हो भाग भाग भाग। क्या यार, इतना पूरा शायरी मारने के बाद एक अंजाम तो बनता है ना, तो अंजाम देखो एंड काफी ज्यादा मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस लाइन को यूज करने के बाद। आपको जो अंदरूनी जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो मिलेगा, ठीक ना। ओए रोको नहीं। ये हाथी का बच्चा, सॉरी ये लड़का, जो कि उसका बॉडी शेप देखो यार कितना मोटा तगड़ा है, ठीक ना। उसे पुशअप्स मारने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, लेकिन गाइस इसके बावजूद उसने 10 पुशअप से ज्यादा मार दिया, लेकिन उसको एल्बो टच नहीं हो रहा था या फिर कुछ भी बहाना से उसे 10-20 और पुशअप मरवाते हैं और बंदे को फिर भी रिजेक्ट कर देता है।
30 मार दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छा उसमें से 20 तो गलत है यार, और वो भी 8 सही निकले, 2 तो तुमने वो शाबाशी में ले गए सारे। आपको करना राइट करो, लेफ्ट करो। जस्ट इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी होती है एंड उसके बाद गालियों का महासंग्राम चलता है। अपनी क्या रंडवा कैसे बोल रहा था? हाथी का बच्चा भोसड़ी का सारा भोसड़ी वाला। अरे जी में चाहिएगा। अबे चल। फिर भी एलन चौधरी बोल रहे होंगे नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ऐसे कंटेंट को अब हम कहें ही क्या, कुछ नहीं कह सकते यार, हम लोग भी बोलेंगे नो कमेंट्स। अच्छा सब एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो शायरी यहाँ पे शूट के दौरान मारे जाते हैं, लाइक बॉयज ही मारते हैं गर्ल्स पे, लेकिन ये शायरी तो वो घर से लिख के नहीं ला रहे होंगे ना। ये शायरी उसे खुद एलन चौधरी हो सकता है कि प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इस तरह से इसे प्रस्तुत करा जा रहा है कि काफी ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ से बढ़ सकता है। ठीक है, एक सरदार जी भी आ गए, चलो इसे देखते हैं। ये इसका लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए, अब देखते हैं कि किस तरह का है। मैं आपको देखते ही खड़ा हो गया। अच्छा। आपके लिए रिस्पेक्ट इतनी कि मैं आपको देखते ही खड़ा हो गया। मेरी छोड़ो, मेरा छोटा चूहा भी बड़ा हो गया। ये क्या शायरी है भाई साहब, क्या शायरी क्या है? मतलब कुछ भी आके कुछ भी बोल रहे हो, एक सरदार जी हो के इस तरह से उम्मीद आपसे नहीं था, लेकिन आप बोल रहे हो, लेकिन मैं क्या ही बोलूं। ठीक रिस्पेक्ट इतनी कि मैं आपको देखते ही खड़ा हो गया। मेरी छोड़ो, मेरा छोटा चूहा भी बड़ा हो गया। ना, साला ये शायरी है? बेटा वो इतना है अभी, पहले उगने तो दो। तुमने देख कब लिया? अरे इतना उगने तो दे भाई। इस भाई के बात से तो मैं सहमत हूँ, 110% सहमत।